गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अपना स्कूल ऐप। अपना स्कूल ऐप आपके इन समर हॉलीडेज के अंदर एक बेहतरीन क्लासेस लेकर हाजिर हुए आपके सामने। हम शुरू करने जा रहे हैं आपके सामने बेसिक इंग्लिश ग्रामर के कंसेप्ट। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर के कंसेप्ट को सीखने से पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूं कि अपना स्कूल ऐप आपके समर वेकेशन के अंदर समर हॉलीडेज को बेनिफिशियल डेज के रूप में बदलने के लिए बहुत ही बेहतरीन एक कोर्स लेके आया है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जुड़े रहिए इस कोर्स के साथ में और देखते रहिए वीडियो और साथ साथ में बढ़ाते रहिए अपना नॉलेज। चलिए बढ़ते हैं अपन अपनी आज की क्लास की ओर। चलिए तो फटाफट शुरू कर लेते हैं आज के टॉपिक को। और आज का टॉपिक बड़ा ही आनंददायक टॉपिक है क्योंकि टॉपिक है आर्टिकल के बारे में। क्या बात है, आपने नाम तो सुन ही रखा होगा आर्टिकल। आर्टिकल हम जब भी कहीं भी मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें परचेज करते हैं और परचेज करते समय हमें बोलते दिखाई दे जाते हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो कहते हैं कि ये तो सारी की सारी जो ज्वेलरी है वो आर्टिफिशियल है। वहाँ पर एक नाम आ जाता है आर्टिफिशियल। उसी से रिलेटेड ही वर्ड मैंने अभी अभी बोला आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब कहीं ना कहीं निकलता है किसी न किसी चीज़ के लिए, किसी न किसी ऑब्जेक्ट के लिए। बट हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो बात कर रहे हैं आज वह आर्टिकल अलग है। हम जो आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं हमारे पास स्क्रीन के ऊपर आ चुका है आर्टिकल का टॉपिक। और तो आर्टिकल पढ़ने के लिए मुझे छोटे छोटे लिटिल 3 लेटर का यूज करना होता है। वो 3 लेटर कौन कौन से हैं उसके बारे में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यानी कि स्क्रीन लगा देता हूँ। स्क्रीन लग चुकी है मेरे पीछे और इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल के लिए सबसे पहला लेटर आता है ए लेटर आपने अल्फ़ाबेट के अंदर पढ़ा होगा और अल्फ़ाबेट से ही हमने आपको याद होगा वह डे जिस दिन हमने इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट किए थे। वहाँ पर अल्फ़ाबेट के अंदर हमने ए के बारे में चर्चा की थी कि ए से हमारी इंग्लिश के वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट है वो स्टार्ट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट लेटर जो लिखा हुआ आता है वो लेटर लिखा हुआ है ए और उसके साथ एक लेटर और लगा हुआ है एन, तो वो लिखा हुआ है एन। और थर्ड नंबर पे लिखा हुआ आ जाता है द। यानी कि आर्टिकल फिल करते समय मुझे 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पहली चीज़ है ए और सेकंड है एन और तीसरी आ जाती है द, जिसको कहीं ना कहीं अपन बोलते समय कभी तो द बोल देते हैं और कभी दा बोल देते हैं और कभी कभी दी बोल देते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो यूज किया जाएगा प्रोनाउंसिएशन की जो बात की जा रही है तो इसको अपन उच्चारण के रूप में द यूज करते हैं। चलिए तो फटाफट हम इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम एक बात और यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि आर्टिकल की जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मेरे पास पे जो 3 चीज़ें लिखी हुई आ रही है नेक्स्ट स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है एक तरफ डेफिनेट और एक तरफ लिखा हुआ है उसी के नीचे हमारे पास में इंडेफिनेट आर्टिकल। यानी कि आर्टिकल के 2 पोर्शन हो गए हैं, एक पोर्शन आ गया है डेफिनेट और दूसरा पोर्शन आ गया है इंडेफिनेट। अब आपको ध्यान क्या देना है कि जो डेफिनेट आर्टिकल लिखा हुआ है उसके सामने एरो का साइन लगाकर लिख रखा है ए और एन। क्या बात है, तो डेफिनेट यानी कि निश्चित रूप से ही हमें क्या वर्ड यूज करने हैं ए और एन। यानी आर्टिकल के बारे में जब भी बात की जाए डियर स्टूडेंट्स तो आपको ध्यान रखता है आर्टिकल के लिए 3 लेटर को अलग अलग टाइप से यूज किया जाएगा। बट तीनों लेटर को यूज करते समय हमें बेसिक कंसेप्ट के साथ में एक बात ध्यान रखनी है कि एक तरफ तो आर्टिकल के अंदर हम बात बोलेंगे इंडेफिनेट की और एक तरफ बोलेंगे डेफिनेट। डेफिनेट के अंदर हम यूज करते हैं ए को और एन को। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास जो इंडेफिनेट है उसका यूज है द। और द का यूज तो पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे स्पेस में कुछ अपने आप में स्पेसिफिक हो जाता है। उसके बारे में भी आज हम आर्टिकल के अंदर ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करेंगे कि स्लाइड चेंज कीजिए और स्लाइड के ऊपर नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है आर्टिकल रिलेटेड हमारे पास में सबसे पहले डेफिनेट। और डेफिनेट आर्टिकल के अंदर अभी अभी हमने लिखा हुआ देखा था कि ए और एन को हमें यूज करना है। ए और एन को जब यूज करना है तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इनके यूजेज है। अंदर ए के अंदर लिखा हुआ है कि जब भी आप ए का यूज करेंगे तो ए का यूज करते समय आपको क्या चीज़ का ध्यान देना है। ध्यान देने वाली ये बात है कि आप उस वर्ड को पढ़ लें और पढ़ने में सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है उसका फर्स्ट लेटर।
फर्स्ट लेटर जो पढ़ेंगे तो पढ़ते ही जो उच्चारण का शब्द निकल के आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें आर्टिकल फिट करना है। तो मैं अभी बात ए के बारे में कर रहा हूँ, लेकिन जनरल सी बात यहाँ पर अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमने जब अल्फ़ाबेट के बारे में बात की थी तो हमने बताया था कि अल्फ़ाबेट इंग्लिश की वर्णमाला के अंदर टोटल जो लेटर आ जाते हैं वो 26 लेटर आते हैं, और 26 लेटर में एक तरफ हमने चेंज करके बताया था कि वोवल आएंगे और एक तरफ हमने बताया था कॉन्सोनेंट आएंगे। तो आप फटाफट आंसर देंगे कि वोवल के अंदर कितने वोवल थे। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आप लोगों के, बहुत अच्छी बात है ये डियर स्टूडेंट, बिल्कुल बिल्कुल सही है जवाब। वोवल थे 5 और कॉन्सोनेंट रिमेनिंग जो बचे थे वो कितने थे, 21 थे। बहुत बढ़िया। तो 21 के 1 जो थे अपने आप में वो क्या थे, वोवल को छोड़कर बचे हुए लेटर कॉन्सोनेंट थे। बिल्कुल आप सही पहचाने हैं, वो थे कॉन्सोनेंट। तो अब कॉन्सोनेंट और वोवल की हम जब बात कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर ये बात थी इंग्लिश वर्णमाला की, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की। बट आज हमें बात करना है आर्टिकल को सीखने के लिए हिंदी के वर्णमाला की, यानी कि अल्फ़ाबेट की। कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट हो जाता है कि जब हमें इंग्लिश सीखते समय भी कहीं ना कहीं हिंदी का भी रिक्वायरमेंट हो जाता है। हिंदी के अंदर जब वोवल की बात करेंगे तो ए अनार आ आम से शुरू होकर ए अंग्या तक जब पहुंचते हैं तो वो अपने आप में स्वर हैं, हिंदी के वोवल हैं। ऐसे ही कै कबूतर से मैं स्टार्ट करता हूँ, ख खरगोश, गे गमला, और पहुँचते पहुँचते हम चले जाते हैं गे ज्ञानी तक। तो जब गे ज्ञानी तक जाते हैं तब ये सारे के सारे जो बीच में लेटर आते हैं इनको व्यंजन बोलते हैं, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं। हिंदी के वर्णमाला के स्वर अलग हैं, हिंदी के वर्णमाला के व्यंजन अलग है। तो अब स्लाइड के ऊपर हमारे पास में लगा हुआ है कि ए जब यूज करना है तो आपको क्या ध्यान रखना है। ए को यूज करते समय सबसे पहले उस लेटर को पढ़ लें, और पढ़ते समय सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेटर पढ़ना है। और फर्स्ट लेटर के अंदर आपको क्या चीज़ का ध्यान देना है, फर्स्ट लेटर में सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि अगर फर्स्ट लेटर के अंदर आपके पास में एक विशेष चीज़ क्या आ जाती है लेटर के अंदर, वो है अल्फ़ाबेट के व्यंजन शब्द, यानी कि कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट साउंड उसकी आ रही है, तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो साउंड की, अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो उसके अंदर यूज कर लेंगे हम ए का। जैसा कि फर्स्ट मीनिंग हमारे पास में दे रखा है गर्ल। देखो गर्ल के अंदर जी को हाईलाइट करके दिखा रखा है, और हाईलाइट करने के बाद में हमें अच्छे से बताया गया है कि जी है वो अपने आप में बोलते समय कॉन्सोनेंट की ध्वनि दे रहा है, उसका उच्चारण करते समय ग निकल के आ रहा है, हमारे मुंह से जो लेटर निकल के आ रहा है। तो ग शब्द आया, ग शब्द अभी अभी मैंने बताया वो किस में आया है, अंग्रेजी के नहीं हिंदी के कॉन्सोनेंट में आया है, यानी कि व्यंजन में आया है। तो गर्ल ग के पहले क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में दे रखा है, इसी के बाद में बस, क्या एग्जाम्पल दे रखा है, बस एग्जाम्पल दे रखा है। बस को हम पढ़ के देखेंगे, बै शब्द आया, वापिस से क्या चीज़ आ गया है, कॉन्सोनेंट आ गया है। और कॉन्सोनेंट आ गया है तो हमें क्या लगा देना है, ए यूज कर लेना है। इसके बाद में एक और बहुत ही प्यारा सा नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है हमारे पास में, वो एग्जाम्पल है फ्रॉक। छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं उन बच्चों में फीमेल बच्चे को क्या पहनाई जाती है, फ्रॉक पहनाई जाती है। छोटे छोटे जो डोल से खेलते हैं उसके अंदर फ्रॉक पहनाई हुई होती है। चलो, तो फ्रॉक, यहाँ पे फ्रॉक के अंदर भी अपन जब उच्चारण कर रहे हैं तो हमें निकल कर आता है लेटर क्या चीज़, फै। और फै क्या चीज़ है, अपने आप में कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। इसीलिए इसमें क्या चीज़ का यूज करेंगे हम, ए का यूज कर लेंगे। कुल मिला के आर्टिकल मेरे पास में बात समझ में आने वाली ये हो गई है कि जब भी मैं आर्टिकल यूज कर रहा हूँ ए का, तो मुझे सबसे पहले उस लेटर को अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ते समय ध्यान देना है कि हिंदी का वो स्वर आ रहा है या फिर हिंदी का व्यंजन आ रहा है। जैसे ही हिंदी का व्यंजन फर्स्ट लेटर अगर प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है तो आपको क्या यूज कर लेना है, ए का यूज कर लेना है। तो ऐसे अदर एग्जाम्पल और भी दे रखा है, जैसे कि टेबल, टेबल के लिए आपको क्या यूज करना है, ए यूज करना है। तो हमें सबसे पहला काम आर्टिकल डेफिनेट के अंदर ए का यूज करते समय कॉन्सोनेंट का ध्यान रखना है। कौन से कॉन्सोनेंट, हिंदी के कॉन्सोनेंट का ध्यान रखना है। और हिंदी के कॉन्सोनेंट आ रहे हैं तो अपन क्या यूज कर लेंगे, ए यूज कर लेंगे। चलिए बढ़ाते हैं हम अपनी स्क्रीन को, टेक्निकल टीम बढ़ा दीजिएगा नेक्स्ट स्क्रीन को।
नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास में कि कोई भी वर्ड है और उस वर्ड के अंदर आपको अगर स्पेलिंग स्टार्टिंग में दिखाई दे जाती है यू, या फिर स्पेलिंग दिखाई दी जाती है ई और यू से, यानी कि कुल मिला के यू से या फिर ई से स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम पे भी अपन को लेटर को पढ़ना है, उसको उच्चारित करके देखना है। जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर दे रखा है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है, आ तो यू रहा है, इंग्लिश का वोवल है अपने आप में यू, क्योंकि ए ई आई एंड यू। तो इसके अंदर क्या था कि अपने पास में जो यू दिया हुआ था वो वोवल था इंग्लिश का, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं हिंदी के कॉन्सोनेंट। तो यूनिवर्सिटी को पढ़ते समय मेरे को ध्यान में आया अच्छे से कि यस जो अक्षर है वो बोल रहा है, और यह अक्षर बोलने की वजह से अभी हमने पढ़ा था कि जब जब कॉन्सोनेंट लेटर की साउंड आएगी हिंदी के, तब हमें क्या चीज़ यूज कर लेना है, ए का यूज कर लेना है। तो आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि कब मुझे ए यूज करना है, कॉन्सोनेंट की साउंड आनी चाहिए, बट हिंदी के लेटर के कॉन्सोनेंट की साउंड आनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है मेरे पास में यूरोपियन। तो इसकी स्पेलिंग ई यू से शुरू हो रही है, जैसा कि ऊपर स्क्रीन में दिखा रखा है। यूरोपियन में भी सबसे पहला जो वर्ड है वो क्या आ रहा है, यह वर्ड आ रहा है, और यह वर्ड आने की वजह से मतलब यह की जो साउंड है वो आ रही है कॉन्सोनेंट की, इसीलिए इससे पहले क्या यूज कर लेंगे, ए यूज कर लेंगे, तो ए आर्टिकल लग जाएगा। एक एग्जांपल और दे रखा है यूनिट। तो यूनिट से पहले भी यू से स्पेलिंग शुरू हो रही है, तो सीधा सा आपको ध्यान रखना है यू से स्पेलिंग शुरू हो रही है, वोवल जैसी मिस्टेक नहीं करनी है, हिंदी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, और बिना कोई ज़्यादा समझदारी लगाए हुए क्या चीज़ यूज कर लेना है, ए का यूज कर लेना है। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपने आर्टिकल का जब भी टॉपिक आपको दिया गया है तो कई बार मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि हम कई बार क्या होता है कि स्पेलिंग पढ़ते पढ़ते मिस्टेक कर देते हैं, उसको बोल नहीं पाते हैं ठीक प्रकार से। तो इसलिए पहले आपकी वोकेब अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी वोकेब अच्छी है, आप उस मीनिंग को कैसे पढ़ा जाएगा, हाउ टू रीड इट, अगर आप उसको कैसा पढ़ा जा रहा है, इस चीज़ के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होगा, तो आई होप सो दैट आप मीनिंग के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग कॉन्सोनेंट और वोवल की साउंड के अकॉर्डिंग उसका आंसर क्या कर देंगे, बिल्कुल ठीक कर देंगे। कितनी अच्छी बात है कि हमें इंग्लिश सीखते सीखते हिंदी के वर्ड भी बीच में काम में लेने पड़ रहे हैं। यही तो एक गठजोड़ है, यही तो एक बॉन्डिंग है कि इंग्लिश और हिंदी के बॉन्डिंग की वजह से ही हमारी इंग्लिश और अच्छी होती जा रही है। लेकिन बेस में कहीं ना कहीं किसकी रिक्वायर पड़ रही है, हिंदी की रिक्वायर पड़ रही है। चलिए देखो, बच्चे रिप्लाई करके बता रहे हैं कि सर हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, बिल्कुल नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं हमें इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट हो जाती है। ये भी एक अच्छी बात है कि हम हमारी नेशनल लैंग्वेज का सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और आप जैसे बच्चे जिनको सलाम है कि आज भी इन चीज़ों को पढ़ाई के साथ साथ में वो ध्यान में रखते हैं कि हमारी हिंदी है वो राष्ट्रभाषा है। बहुत अच्छा लिखा, ये देखो कल्पना ने लिखा है ऐसा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। बहुत बढ़िया है। बच्चे हमारे साथ में काफ़ी सारे यहाँ पर लाइव आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग कर रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। अपना स्कूल ऐप के अंदर ये इतना बढ़िया पोडियम जो दिया है, रियली अपना ऐप स्कूल के पूरी टीम को सैल्यूट है, पूरे टीम को धन्यवाद है कि जो इतना वर्क कर रही है और आपके लिए इन समर हॉलीडेज़ को बेनिफिशियल हॉलीडेज़ के रूप में बेसिक कंसेप्ट जैसी इंग्लिश ग्रामर की क्लास लेके आई है। बराबर में आपके और भी बहुत सारी लेवल की क्लासेस चल रही है, आप उनको भी ज्वाइन करें ताकि आपका नॉलेज और अच्छा हो सके। चलिए अपन टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास में आ चुकी है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मेरे पास में लिखा हुआ यूज आ चुका है एन का। एन के लिए हमें ये बात बता रहे हैं कि अगर वोवल के जो लेटर हैं जैसे कि ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, लेकिन एक्सेप्शन केस जो अभी अपन पढ़ के आए थे तो उसके अंदर अपन को ई वाला भी पढ़ा था, अभी अपने ई यू वाला भी पढ़ा था, उसको अगर छोड़ दिया जाए और हिंदी के बेस पे इनको देखा जाए तो आई होप सो आपके सारे आर्टिकल जो क्वेश्चन के अंदर आए हैं कहीं भी कोई भी मिस्टेक जाने के कोई चांसेस नहीं है। तो
तो आप ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करेंगे, हिंदी के साउंड के ऊपर ही करेंगे, ताकि आपके आर्टिकल हैं वो बिल्कुल ठीक हो सके। चलिए फिर भी अपन एग्जाम्पल के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रखे हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल दे रखा है एलिफेंट का। क्या एग्जाम्पल दे रखा है, एलिफेंट का एग्जाम्पल दे रखा है। एलिफेंट यानी कि हाथी, और हाथी को तो आप अच्छे से जानते हैं गजराज। क्या बात है, गजराज। तो गजराज जो है इनके पहले आर्टिकल आप बता दीजिए फटाफट क्या यूज होएगा। गजराज नहीं पढ़ना है, उसे एलिफेंट पढ़ना है। ए वर्ड आ रहा है अपने आप में पढ़ते समय, और ए है वो अभी मैंने बताया था कि हिंदी के वोवल में आता है, और जैसे ही हिंदी का वोवल आ जाएगा यानी कि स्वर आ जाएगा, तो स्वर के साथ में क्या लगाना है, आपको एन लगाना है। फिर से मैं एक लाइन को रिपीट कर रहा हूँ, स्वर के साथ में एन यूज करना है, व्यंजन के साथ ए यूज करना है। बिल्कुल सिंपल सा फंडामेंटल है, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी लैंग्वेज है, सिंपल सा वर्ड। स्वर के साथ में एन और व्यंजन के साथ में ए, बस सिंपल सी बात, और इसको याद रखना और आर्टिकल हो जाएगा हमारा छूमंतर। बहुत बढ़िया। चलिए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है एप्पल। एप्पल देखो कितना बढ़िया फ्रूट है, नाम फ्रूट का लेते ही कहीं ना कहीं भूख तो लगी गई होगी, लेकिन आज तो आप लोगों ने एप्पल का नाश्ता किया होगा। खैर कोई बात नहीं, नाश्ता नहीं किया है तो अपने मम्मी को बोलना आज दोपहर के लंच के बाद में जब आप फ्री बैठे तो एप्पल का कटिंग करके शेयर करेंगे। चलिए अभी तो आप बताइए कि एप्पल से पहले क्या आर्टिकल का यूज किया जाएगा। एप्पल, वापिस से एलिफेंट की तरह ए का साउंड है वो आ रहा है, इसलिए क्या यूज कर लेंगे, एन यूज कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर गौर करते हैं तो हमें एग्जाम्पल मिल जाता है एग, जो प्रोटीन की जिसमें मात्रा सबसे ज़्यादा है, भरपूर प्रोटीन की मात्रा है। तो एग के पहले भी क्या यूज करना है, एन यूज कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है ऑरेंज। क्या बात है, फ्रूट की बात चल रही है भैया, आज तो एनर्जी के बारे में बात आ रही है। मुझे भी जूस पीने का थोड़ा सा मन हो रहा है, खैर क्लास के बाद में पियेंगे अपन कभी शेयर करते हुए। तो ऑरेंज से पहले भी क्या लगाना है अपन को, एन लगा देना है। तो इस तरीके से आर्टिकल का अब तो आप जो निचोड़ है वो समझ गए होंगे, स्वर के साथ में एन और व्यंजन के साथ में ए। लेकिन क्या ध्यान रखना है, साउंड का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है, साउंड का, और वो भी कौन से साउंड के, हिंदी के साउंड के अकॉर्डिंग। हिंदी के साउंड के अकॉर्डिंग अपना आर्टिकल कभी भी गलत होने का कोई भी चांसेज नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आ चुका है हमारे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आ गया है स्क्रीन के ऊपर, तो क्या बात है, आर लिखा हुआ आ रहा है। इसको तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे कई बार रॉन्ग पढ़ लेते होंगे जल्दबाजी में। कोई बात नहीं है, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है अक्सर। बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बुक्स के अंदर, बड़े बड़े नॉलेज के अंदर छोटी मोटी गलतियां हो सकती है, बट आज के बाद में नहीं होगी। जो स्पेलिंग दे रखी है एच से, और रूल के अंदर भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि जब भी कोई भी स्पेलिंग एच से स्टार्ट होती है तो उस टाइम में भी आपको क्या यूज करना है, एन का यूज करना है। एच यहाँ पे म्यूट है, अपने आप में साइलेंट है बिल्कुल। इसी वजह से क्या है कि जो नेक्स्ट अपने आप में लेटर आ रहा है उसकी साउंड को देखा जाता है और आर्टिकल को यूज कर लिया जाता है। क्या बात है, कितनी बढ़िया बात। तो आर लिखा हुआ है, HOUR, आर। तो आर जब लिखा हुआ है तो इसका मतलब ए शब्द आ रहा है, और ए शब्द को मैंने बताया स्वर के अंदर आता है हिंदी के, इसलिए क्या यूज कर लेंगे, बताएंगे फटाफट, स्वर के साथ में एन यूज कर लेंगे। इसलिए आर से पहले क्या आएगा, एन आएगा। गलती नहीं करनी है। किस चीज़ की गलती नहीं करनी है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एच से स्पेलिंग शुरू हो रही है, इसलिए हावर नहीं पढ़ना है, उसको आर पढ़ना है। एच यहाँ पे साइलेंट है, बिल्कुल एकदम चुप है, एकदम बिल्कुल बोल नहीं रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाता है ऑनर, मतलब कि सम्मान की बात हो रही है। ये तो हमारा सम्मान सूचक जो वर्ड है, इसको तो हमें बिल्कुल भी रॉन्ग करना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर भी स्पेलिंग एच से स्टार्ट हो रही है, लेकिन आपको क्या यूज करना है, ऑनर लिखा हुआ है, तो यानी कि ऑनर लिखा हुआ है, इसका मतलब ओ वर्ड आ रहा है हमारे पास में, ओ लेटर आ रहा है, वो भी अपने आप में स्वर में आ रहा है हिंदी के, तो क्या यूज कर लेंगे, एन यूज कर लेंगे।
देखो कितनी बढ़िया बात है, छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ में आपको आर्टिकल समझाया जा रहा है। इतनी बारीकियों से हम अगर इसको समझ लेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि अपने नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत जाएंगे। हॉलीडे के बाद जैसे ही हम स्कूल में लौटेंगे और कभी किसी भी टॉपिक का अगर सरप्राइज टेस्ट भी हो जाएगा तो आप याद कर लीजिएगा कि अपना स्कूल ऐप पे सागर सर ने पढ़ा के गए थे कि स्वर एन और व्यंजन के साथ ए, कहीं कोई भी आंसर गलत जाने का चांसेज बिल्कुल है ही नहीं। सर्फ एक्सेल की तरह पूरे के पूरे जो चीज़ें एक्स्ट्रा है वो सारी रिमूव हो जाएगी। रिमूवर अलग से लाने की ज़रूरत नहीं, खाली हमारे माइंड के अंदर इस चीज़ को भरना है। स्वर एन व्यंजन ए और इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएंगे सारे के सारे बिल्कुल ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्क्रीन हमारे पास में आ चुकी है। इतना बढ़िया एग्जाम्पल आया हमारे पास में कि अगर आपको किसी भी ग्रुप के पर्सन के नेम के बारे में बात की जा रही है, मतलब किसी विशेष स्पेसिफिक टाइटल दिया गया है और उसका कोई स्पेशल जॉब है, किसी भी ग्रुप का एक पर्टिकुलर मेंबर है, उसके लिए भी आपको क्या यूज कर लेना है, इंडेफिनेट आर्टिकल को यूज कर लेना है, यानी कि ए आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल आपको कितना बढ़िया दे रखा है कि राहुल इज अ डॉक्टर। देखो डॉक्टर एक वर्ड दिया हुआ है, डॉक्टर उसका एक प्रोफेशन है, डॉक्टर एक उसका जॉब है, और डॉक्टर के कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के लिए हमें हमारे लाइफ में जब भी हमारे साथ कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है, कोई घटना घटित हो जाती है, तो सबसे पहले डॉक्टर ही याद आते हैं और दौड़ते दौड़ते डॉक्टर के पास चले जाते हैं और बोलते हैं कि जी फटाफट से इलाज कीजिए, सर दर्द फटा जा रहा है हमारा, तो पेट में दर्द हो रहा है, चोट लग गई है, पता नहीं कितनी बार यूज करते हैं। तो डॉक्टर है वो अपने आप में क्या एक मेंबर है, एक ग्रुप का एक प्रोफेशन है, इसलिए उससे पहले अपन को क्या यूज कर लेना है, ए लेटर को यूज कर लेना, और ए अपने आप में क्या हो गया है, आर्टिकल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शी वांट्स टू बी डांसर। क्या बनना चाहती है वो, एक डांसर बनना चाहती है, वह भी एक प्रोफेशन को अपना रही है। वैसे भी आप जैसे डॉक्टर वर्ड है तो डे से पढ़ा था, वो अपने आप में व्यंजन आ रहा था, इसलिए भी ए यूज कर लिया हमने। अभी तक तो जो एग्जाम्पल पढ़ रहे थे वो लिटिल वर्ड के अंदर पढ़ रहे थे, अभी हमने बड़े सेंटेंस के अंदर दियो आ जाए और फिल इन द ब्लैंक आ जाए, टीचर दे दे हमें कि जी अब तो ब्लैंक दिया हुआ है, इस ब्लैंक के अंदर सेट कीजिए। उस कंडीशन में आपको क्या ध्यान देना है, ब्लैंक के जस्ट बाद में क्या लेटर लिखा हुआ है, जो लेटर लिखा हुआ है बस उस लेटर को पढ़िए और पढ़ने के बाद में साउंड चेक कर लीजिए, किसकी साउंड आ रही है, जिसकी साउंड आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको आर्टिकल यूज कर लेना है। पर आपको हर बार एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, लेटर को पढ़ के देखना है, फिल इन द ब्लैंक के बाद आए चाहे सिंगल लेटर आए, तभी उसी के अकॉर्डिंग यूज करना है। चलिए देखते हैं आगे और क्या एग्जाम्पल आ रहे हैं। अच्छा, आगे तो एक एग्जाम्पल आ गया है द आर्टिकल का। वो बता रहे हैं कि अगर पूरे स्पेस में, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई भी चीज़ अपने आप में यूनिक हो, पूरी दुनिया में एक ही हो, तब उसके पहले क्या यूज कर लेना है, अपन को द यूज कर लेना है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड भगवान, भगवान पूरी दुनिया में एक ही है, ईश्वर अपने आप में एक ही है, नाम अलग अलग हैं इनके, अलग अलग धर्म के अकॉर्डिंग, अलग अलग रिलीजियन के अकॉर्डिंग, लेकिन ईश्वर अपने आप में एक है, परमात्मा एक है। तो यूनिक होने की वजह से उसमें पहले क्या लग गया है, द यूज कर लिया गया। एक एग्जाम्पल और दे रखा है, द ताजमहल इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ताजमहल, ताजमहल तो आपने देख रखा होगा, ताजमहल जैसी जो इमारत है, मोनूमेंट है, ऐसा कहीं पर भी दोबारा नहीं बना हुआ है, तो इसलिए उससे भी पहले क्या यूज किया गया, द को यूज किया गया है। लेकिन द के बारे में अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी तो जो हमारा आर्टिकल चल रहा था वो डेफिनेट आर्टिकल चल रहा था, और मेरे को लगता है कि अब डेफिनेट आर्टिकल में मिस्टेक होने के तो कोई भी चांस नहीं है। आपको अच्छे से रूल समझ में आ गया होगा। अभी अपन बढ़ेंगे तब आगे देखेंगे कि द का क्या क्या यूज किया जाता है। तो अब तक की क्लास का अपन दोबारा रिपीट कर लेते हैं एक बार, फिर से आपको क्लियर हो जाए कि जब भी मुझे आर्टिकल यूज करना है तो फर्स्ट काम मेरे को क्या करना है। फर्स्ट काम है कि सारे लेटर, सारे वर्ड जैसे भी दिए हुए मिल जाए, किसी भी कंडीशन में दिए हुए मिल जाए, हमें पहले क्या करना है, पढ़ के देखना है।
बोल के देखना है और उसके बाद में हमें देखना है कि वो हिंदी के स्वर में आ रहा है या फिर हिंदी के व्यंजन में आ रहा है। ज़्यादा लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है, बस हिंदी के स्वर और हिंदी के व्यंजन देखना है। अगर हिंदी के स्वर आ गए हैं लेटर का साउंड करते समय फर्स्ट लेटर के, तब यूज कर लेना है एन, और अगर आ गया है व्यंजन तो यूज कर लेना है ए। कितना सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल आराम से आपके समझ में आ गया होगा। नहीं चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास बिल्कुल अच्छी लगी होगी, आपने इसको समझा होगा और समर डेज के अंदर, समर हॉलीडेज के अंदर आप लोगों ने एक बेनिफिशियल क्लास को अटेंड किया और अपना नॉलेज इंक्रीमेंट किया। तो लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए वीडियो। मिलते हैं एक नए जोश, एक नए उमंग और एक नई उड़ान के साथ एक नए लेक्चर के अंदर। तब तक आप सबको बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।